10 फिंगर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की गणित में प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। प्रश्न है, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में सबसे बड़ा अंक तथा सबसे छोटा अंक लिखिए जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर हमें ये संख्या दी है। अब 3 से विभाज्यता के लिए क्या आवश्यक है कि अंकों का योग 3 का गुणज हो। 3 का गुणज अर्थात 3 का पहाड़ा देख लीजिए, इसमें कौन कौन से अंक आते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौको 12, 3 पाँचे 15, 3 छंग 18, 3 साते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नाम 27, 3 धाम 30 और एक बार 11वां भी लिख लीजिए और 12वां भी लिख लीजिए, है ना। 3 बारम 36। ये 3 का हमने पहाड़ा लिख लिया। अब 3 से विभाज्यता का नियम है कि अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग 3 का गुणज होना चाहिए, अर्थात इनमें से कोई एक संख्या आना चाहिए। तो हम इनका योग करके देख लेते हैं। 6 धन 7 धन 2 धन 4 और यहाँ पे संख्या आनी है। इनका योग अभी कितना आ रहा है, 7 6 13 2 15 4 19 19 आ रहा है। अब देखिए 19 के पास में कौन सी संख्या है 3 के पहाड़े में, 18 तो कम हो जाएगा। हमें क्या बोला गया है कि जोड़ना है ना, जिससे संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो घटा तो नहीं सकते क्योंकि 3 के विभाज्यता के लिए अंकों का योग मांगा जाता है। तो हम कुछ जोड़ देंगे। 19 में 21 तक पहुंचना है हमें, तो 21 में से यदि हम 19 को घटाएं तो कितना प्राप्त होगा, 2। यदि हम इस खाली स्थान में 2 जोड़ दें तो ये जो संख्या है ये हो जाएगी 19 और 2 21। तो ये 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक तो हो जाएगा 2 और अब हमें सबसे बड़ी संख्या भी चाहिए है। तो हम फिर से करेंगे। 6 धन 7 धन 2 धन 4 बराबर, अब ये अंकों का योग है 19 हमारा। अब देखिए सबसे बड़ा अंक चाहिए, अर्थात 0 से लेकर 9 तक के अंक में से लेंगे। तो अभी हमने 2 ले लिया था। अब यदि हम इसमें +2 किया था हमने, इसको पाने के लिए +5 कर देंगे, इसको पाने के लिए +8 कर देंगे। कैसे पता +5 +8, क्योंकि इनमें 3 का अंतर है। और इसको पाने के लिए +11 करना पड़ेगा। अब हम 8 तक ही जाएंगे क्योंकि 11 तो ज्यादा हो जाएगा, 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। 8 तक ही जाएंगे तो 19 और 8 हो जाएंगे 27। तो यहाँ पर खाली स्थान में आ जाएगा दूसरे वाले में 8। तो हमारा आंसर क्या होगा, सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 2 और सबसे बड़ा अंक ये हो जाएगा 8, क्योंकि इन्होंने कहा है ना सबसे बड़ा अंक तथा सबसे छोटा अंक। तो बड़ा अंक तो हो जाएगा 8 और छोटा अंक हो जाएगा 2। अब इसी का देख लेते हैं भाग बी। भाग बी में हमें संख्या दी गई है 4 7 6 5 खाली स्थान और 2। अब 3 का सेम वही करेंगे, जब कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है उसके लिए आवश्यक है कि अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो हम इसमें अंकों का योग देख लेते हैं। 4 धन 7 धन 6 धन 5, यहाँ पे भी कोई अंक आएगा और फिर धन 2। तो इनका योग कितना हो रहा है, तो ये हो जाएगा 7 4 11 6 17 5 22 और 2 24। अब 24 तो स्वयं ही 3 का गुणज है। तो अब हम इसमें जब सबसे छोटी संख्या 3 जोड़ेंगे या सबसे छोटी संख्या 0 जोड़ेंगे, सबसे छोटा अंक होता है ना 0, तो 0 जोड़ेंगे तो ये 24 ही रहेगा। तो ये सबसे छोटा अंक हो गया। अब हम देखते हैं सबसे बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें 3 जोड़ेंगे तो 27, इसमें 6 जोड़ेंगे तो 30, इसमें 9 जोड़ेंगे 33। अब इसके आगे हम यदि 12 जोड़ेंगे तब हमें 36 मिलेगा। तो हम 9 तक ही जाएंगे। तो सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9। 4 धन 7 धन 6 धन 5 धन खाली स्थान में आ जाएगा 9 धन 2। तो जो पुराना योग था 24, उसमें 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे 33, है ना। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा अंक हो जाएगा 9
और छोटा अंक हो जाएगा 0। सॉरी, यहाँ जो था ना, यहाँ पर लिखा है सबसे छोटा अंक। पहले छोटा अंक लिखना है और फिर लिखना है बड़ा अंक। तो सबसे बड़ा अंक तो हो जाएगा, सबसे छोटा अंक हो जाएगा 0 और बड़ा अंक हो जाएगा 9। और जो ए भाग के आंसर में गलती हो गई है वो भी आंसर ऐसा रहेगा, पहले छोटा अंक 2 और फिर बड़ा अंक था 8। उसको मैंने 8 और 2 लिखा था, तो आप 2 और 8 करके लिखेंगे। वैसे आंसर में अंक आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हम सही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये आसान सा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आपको पहाड़े जरूर याद करना है बच्चों, रोज एक बार लिखिए, आप पहाड़े याद हो जाएंगे पूरे, आपको 20 तक तो याद होने ही चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।